नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। आज से राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलना काफ़ी महंगा हो गया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इस वक्त हम हैं पटना बख्तियारपुर टोल प्लाजा यानी दीदारगंज के पास। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग कर यहाँ पर जितने भी वाहन चालक या फिर वाहन मालिक है वो सभी अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज से यानी 1 अप्रैल से राष्ट्रीय मार्ग यानी देश के जितने भी राष्ट्रीय राज्य मार्ग हैं उन सभी पर चलना काफ़ी महंगा हो गया है। 5% की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि हम आपको बता दें कि यह बढ़ोतरी अप्रैल महीने में यानी हर साल की जाती है और इस साल भी अप्रैल महीने यानी कि 1 तारीख से 5% के बढ़ोतरी की गई है और जिसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा असर लोगों के पॉकेट पर पड़ा। हम आपको बता दें कि एक तरफ देश में पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता पर एक बार फिर से महंगाई का बम फूटा है और फिर आज से ही देश के राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर 5% की बढ़ोतरी की गई है और जिसके बाद से टोल प्लाजा यानी राष्ट्रीय राज्य मार्ग से गुजरने पर आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। इस पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे दीदारगंज टोल प्लाजा यानी पटना बख्तियारपुर टोलवे के प्रबंधक हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना परसेंट बढ़ोतरी की गई। जी बताइए कि कितना परसेंट बढ़ोतरी की गई है? इस बार 4 से 4.5-5% के बीच में बढ़ोतरी की गई है। प्रत्येक साल की तरह अप्रैल महीने में रिवाइज होती है टोल रेट, उसी के मद्देनज़र सिर्फ 4.5 से 5% की बढ़ोतरी हर एक प्रकार की वाहनों पर देखी गई है। तो जैसे कितना रुपए में अगर के बढ़ोतरी हो? जैसे कार को पहले जो कार है उनको 125 रुपये देना होता था, अब उनको 130 रुपये देना होगा। 5 रुपये उनमें वृद्धि की गई है। जो हल्के कमर्शियल वाहन है उनको 190 पहले देना होता था, अब उनको 200 रुपये देना होगा। जो 6 चक्के की ट्रक है उनको पहले 380 देना होता था, अब उनको 400 रुपये देना होगा। जो भारी मल्टी एक्सल व्हीकल हैं 3 धुरी से लेकर 6 धुरी तक को, उनको पहले 575 देना होता था, अब उनको 605 रुपये देना होगा। यानी कि देश के जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन सभी पर ये बढ़ोतरी की गई है? जी हाँ, ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के जितने भी टोल प्लाजा हैं उन पे ये बढ़ोतरी की गई है। अच्छा, ये लोकल जो लोग रहते हैं लोकल रेसिडेंशियल टोलवे के 45 या 35 किलोमीटर के रेडिएशन में उनका क्या? 20 किलोमीटर के, जो 20 किलोमीटर के रेडियस में टोल प्लाजा के हैं, जो मासिक पास की सुविधा जिनको लोकल को दिया गया है उनके 315 के जगह पर आप उनको 330 रुपये देना होगा। मात्र 15 रुपये की वृद्धि हुई। अच्छा, ये पहले कितना था और अब कितना है? पहले 315 था, अब वो 330 रुपये हो गया। 15 रुपये की वृद्धि हुई है। तो जैसे कि दाम में बढ़ोतरी की गई जिसके बाद से अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियाँ चल रही हैं, तो कहीं नोक झोंक तो नहीं आ रही थी? जी नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये प्रत्येक साल होता है तो इसलिए सारे लोग अवेयर रहते हैं, तो ऐसा कुछ तो नहीं है। कोई ज़्यादा वृद्धि भी नहीं है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा दिया गया निर्धारित किया हुआ रेट है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि पहले से मतलब विज्ञापन देते हैं कि हाँ इतने दामों में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन उसके पहले जनता तैयार भी रहती है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि एक दिन पहले बढ़ोतरी की गई फिर जनता को एकाएक नहीं, ये तो समाचार पत्रों के माध्यम और न्यूज़ के तो पहले से ही चल रहा था कि 1 तारीख से ये अप्लीकेबल होगा। जैसे जैसे रेट सबको मिला, NHAI के द्वारा रिवाइज रेट रिसीव हुआ है, उसके बाद लोगों ने अपना पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए, ये थे दीदारगंज टोलवे के स्टेशन प्रबंधक प्रभाकर जी और उनसे हम बात कर रहे थे कि किस तरह से टोलवे ने यानी देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अपनी दामों में वृद्धि की है। और आप साफ तस्वीरों में देख सकते थे कि किस तरह से इस वक्त हम हैं दीदारगंज टोलवे यानी पटना बख्तियारपुर टोलवे पर और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर जिस तरह से नया रेट दर लागू किया गया है उसके बाद यहाँ पर गाड़ियों का आवागमन जारी है और वाहन चालकों या फिर वाहन मालिकों को एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर उन्हें जाना पड़ा है। यानी कि सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उनके पॉकेट पर भार एक बार फिर से पड़ा है। तो हमने दिखाया कि किस तरह से पटना बख्तियारपुर टोलवे जो कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग है और बिहार का खासकर राजधानी पटना में यह राज्य मार्ग पड़ता है जहां से गाड़ियां आवागमन करती है। और साथ ही साथ हम छोड़े जा रहे हैं उन वाहन मालिकों से बातचीत की हुई के प्रमुख अंश
कि आप देखिएगा और सुनिएगा कि उनकी क्या राय है इस वृद्धि पर। इसी तरह की छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। रजनीश यादव, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी। किस तरह से देख रहे हैं आप? हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि हम लोग रोज़ आते जाते हैं, हम लोग लोकल है तो हम लोगों को पास रिचार्ज करवाना होता है। हम लोग हर एक महीने जो है वो पास रिचार्ज करवाते हैं। आना है, काम है, महंगा हो सस्ता हो, आना ही है। जैसे पहले हम लोगों का जो लगता था वो महीने का 285 रुपीज़ लगता था, उसके बाद 315 लग रहा है और अभी इससे बढ़ ही जाएगा। अब बढ़ेगा तो रिचार्ज तो करवाना ही है, बस करवाएंगे और क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर अर्पणा राज। जैसे जो स्थिति है, समझ गया ना, उस स्थिति में महंगा हो या सस्ता हो, जो दैनिक कार्य है जिससे मान लिया कि मानव जीवन पर नितांत आवश्यक, जैसे मोबाइल हो गया, रोड पर चलना, पेट्रोल डीजल, तो स्वाभाविक है कि इस पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। लेकिन जो लोग सत्ता में हैं उनको देखना चाहिए। चुनाव के पहले वादा करते हैं कि जनहित का कार्य रहेगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जनता त्रस्त है। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। यानी कि पॉकेट पर असर पड़ रहा है। क्यों नहीं असर पड़ेगा, स्वाभाविक है। पॉकेट से पैसा खसेगा तो कॉमन चीज़ असर पड़ेगा। लेकिन दैनिक जीवन में नितांत आवश्यक कार्य है तो उसे तो पीछे भागिएगा नहीं। क्या देखिए, असर तो पड़ेगा, लोगों के जेब पे असर तो पड़ेगा। जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है असर तो पड़ेगा, बट फिर भी एक आम लोगों के मन में एक बना हुआ है कि नहीं, राजमार्ग की स्थिति भी काफ़ी सुधर रहा है, तो बहुत ज़्यादा लोग इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। चलिए, खर्च तो बढ़ रहा है, पैसा तो ज़्यादा पे करना पड़ रहा है हम लोगों को, लेकिन रोड का स्थिति भी सुधर रहा है, राजमार्ग की स्थिति भी काफ़ी अच्छा सुधर रहा है। इससे हम लोग को फ़ायदा ही है। महंगाई पे को रोकने के लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, बट दूसरी तरह से यदि हम एक जागरूक इंसान के रूप में यदि देखें, जागरूक जनता के रूप में देखें, तो इसके एवज में सरकार काम भी बहुत ज़्यादा कर रही है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है। सड़क देखिए, शिक्षा देखिए, चिकित्सा देखिए, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। तो ये चीज़ों को भी लोगों को, आम लोगों को मानना पड़ेगा कि यदि जेब पे खर्च बढ़ रहा है तो सुविधा भी मिल रहा है।